आदम में से या आदम की सोच को देखना चाहता था कि जब मैं जोड़ा जोड़ा बनाऊंगा तो फिर पता चलेगा कि ये अपने अंदर क्या फीलिंग महसूस करता है। हालांकि खुदा उसके लिए एक नारी का बंदोबस्त कर चुका था। आमीन आमीन। इसलिए खुदा के कलाम में खुदा का बंदा पलूस लिखता है कि तू बीवी की तलाश ना कर। अगर तेरे बीवी नहीं तो बीवी की तलाश ना कर, क्योंकि तलाश करना किसका काम है? बोले बोले किसका काम है? बोलो तो सही। जोड़े कौन जोड़ता है? खुदा। तो मैं भी तो पूछा दिया, और मैं पूछा दिया कौन जोड़ता भाई? ये जोड़े खुदा जोड़ने वाला है, लेकिन इंसानों को जमीन पे हिकमत देता है, दनाई देता है, फहम देता है, रिश्ते देता है, एक वसीला बनाता है कि दो खानदान जुड़ते हैं। तो ये खुदा की तरफ से एक प्लानिंग थी, डिवाइन प्लानिंग, माफूकल फितरत में जो आपने रखता था, और उसको पता था कि इंसान का जो अकेलापन है वो उसको ले डूबेगा, वो उसको मार देगा। इसलिए उसने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसके लिए मददगार बनाऊंगा। और ज़बूर 127 में लिखा है, पहली उसमें जो सितर लिखी है, पहला जो फिक्रा लिखा है उसमें लिखा है, अगर खुदावंद ही गारे ना बनाए, अगर खुदावंद ही गारे ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब से। आमीन आमीन। तो इसका मतलब है कि घर बनाने वाला कौन है? खुदा। घर कौन बनाता है जी? खुदा। खुदा बनाने वाला है, इनका चुनाव खुदा करने वाला है, जोड़ने वाला खुदा है। और याद रखें, खुदा के कलाम में लिखा है कि जो जोड़े खुदा की मर्जी से जोड़ते हैं उनके लिए इज्जत की बात है, उनके लिए ये इज्जत की बात है। खुदा का बंदा पलूस इब्रानियों के खत में लिखता है कि ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। यानी जब खुदा की मर्जी से जोड़े जुड़ते हैं, जब खानदानों की रजा से जोड़े जुड़ते हैं, तो खुदा इसमें खुश होता है, क्योंकि खुदा को भी अपनी और अपने बनाए हुए लोगों की इज्जत बड़ी प्यारी है। क्या है भाई? प्यारी है, क्योंकि जो जोड़े खुदा की मर्जी के बगैर नहीं ना जोड़ते, याद रखें उसमें ना तो खानदानों की इज्जत होती है और ना ही हमारे खुदा की इज्जत होती है। इसलिए पलूस लिखते हैं कि ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए, क्योंकि ये खुदा की तरफ से है। किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ, खुदा की तरफ से। और जो प्लानिंग खुदा की तरफ से है, जो मंसूबा खुदा की तरफ से है, उसमें तारीकी नहीं है, क्योंकि रोशनी और तारीकी का आपस में कोई मेल जोल नहीं है, शीरनी का और कड़वाहट का आपस में कोई मेल जोल नहीं है। इसी तरह ईमानदार का और गैर ईमानदार का आपस में कोई मेल जोल नहीं है। इसी तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि तू बैल के साथ गधे को ना जूतना। गिनती की किताब में, तू बैल के साथ गधे को ना जूतना, यानी खुदा हमें रिश्तों को तलाश करते हुए वक्त भी बताता है कि अगर तुम्हारा बेटा कैसा है तो उसकी बीवी कैसी होनी चाहिए, अगर तुम्हारी बेटी कैसी है तो उसके लिए खावन कैसा होना चाहिए। ये थोड़ी है कि बंदा ईमानदार हो और बीबी गैर ईमानदार हो, या बीबी जनाब गैर ईमानदार हो, बंदा जो है वो इस तरह साथ नहीं चलते। बाइबल मुकद्दस कहती है जब तक दो आदमी मुत्तफिक होकर ना चले वो कभी इकट्ठे चले नहीं सकते। हमारे लैक है यहाँ पे, मुझे नहीं पता कि आपके पास यहाँ पे कैसा कलाम सुनाते हैं, क्योंकि मैं तो बड़ी दूर से आया हूँ, ठीक है। तो याद रखें, अज़दवाजी सफर के लिए कम से कम 2-3 हफ्ते पहले उस जोड़े को जरूर कलाम सुनाना चाहिए कि खुदा का कलाम शादी के बारे में क्या कहता है और क्या क्या अहकाम है, क्या क्या तालीम दी गई है। क्योंकि ये जो अज़दवाजी सफर है ये बड़ा अहम सफर होता है। आप मेरे साथ हैं, मैं 2-4-5 मिनट आपके लूंगा, मैं इसको वाइंड अप करने वाला हूं क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। तो बाइबल मुकद्दस के कवानीन, प्रिंसिपल जो है, खुदा के कलाम का जो कानून है, वो उस जोड़े को पता होना चाहिए जो अज़दवाजी सफर को
शुरू करने वाला होता है, लेकिन हमारे इस मुल्क में ऐसा कोई भी रिवाज नहीं है। अभी बड़ी मुश्किल से अरेंज कराया है। मैं कहा कम से कम थोड़े घर दे असीं पादरी हाँ, चलो बाहरों नहीं कोया, घरों ही सही, कम से कम दुआ तो की जाए, बाद च तुसीं जो मर्जी कर ले हो, लेकिन बाद च जो मर्जी करना ना, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि असी कभी नहीं जिंदगी च किया भाई तेरी मर्जी पूरी हो साडी। आपने पता ये किसने कहा था ये बात? यीशु मसीह ने कही थी बागे गसमनी में, उसने कहा बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। लेकिन प्रॉब्लम है हम उसकी मर्जी को पूरा नहीं करना चाहते, अपनी मर्जी को हम पूरा करना चाहते हैं। तो लेकिन आपकी बरकत, आपके बच्चों की बरकत, बेटियों और बेटों का जो रोशन मुस्तकबिल है और उस जो सफर है वो खुदा की मर्जी पूरी करना में है। आमीन। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो प्रॉब्लम है। एक जोड़े का जिक्र करता हूं मैं बस 2-4 लफ्जों में। पैदाइश उसका 24वां बाब उसकी 50वीं आयत में पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। यहाँ पे एक जोड़े का जिक्र है जिसको जोड़ा गया। यहाँ पे अब्राहम के बेटे इसहाक और रिबका की शादी की बात है। कितना खूबसूरत मंजर है वहां पे, मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। सुनिए खुदा के कलाम में 24वां बाब पैदाइश का उसकी 49वीं आयत। सो अब अगर तुम कर्म और रास्ते से मेरे आका के साथ पेश आना चाहते हो तो मुझे बताओ, और अगर नहीं तो कह दो ताकि मैं दाहिनी या बाएं तरफ फिर जाऊं। तब लाबान और बैतुएल ने जवाब दिया कि ये बात खुदावन की तरफ से हुई है। आमीन। किसकी तरफ से हुई है? खुदावन की तरफ से। क्योंकि एलीसा ने ये बात कही थी कि खुदावन अगर मेरे आका ने बड़े इत्मीनान के साथ मुझे भेजा है तो मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपने फरिश्ते को मेरे आगे आगे भेज, और जिस बेटी से मैं कहूं कि मुझे पानी पिला वो मुझे पानी पिलाए, और फिर मुझे ये भी कहे कि ना सिर्फ तुझे पानी पिलाऊं बल्कि मैं तेरे ऊंटों को भी निशानियां रिश्ते करने की। बहुत सारी निशानियां बाइबल मुकद्दस में कि आप अच्छा रिश्ता कैसे ढूंढ सकते हैं, आप अपनी बेटी और बेटों के लिए कैसे अच्छा अज़वाजी सफर शुरू करवा सकते हैं। सब कुछ लिखा खुदा के कलाम में। तो उसने खुदा को निशानी क्या दी कि जिस बेटी से मैं कहूं कि मुझे पानी पिला, उसके वर्ड बड़े खूबसूरत है। कभी पढ़े इस स्टोरी को? वो कहते हैं पीजिए साहेब, पीजिए। साड़ियां नुमातियां तो कभी नहीं क्या फड़ ला, पीता नहीं जाना, तेरे हाथ टुटे ने, और पानी मैं ही देना, तेन मैं ही पका देना है। ਉਹਦੇ वर्ड की ने पीजिए, पीजिए साहेब। इथे ये गाना ना गाया दिल का क्या करे साहेब, मैं आपको मना करूंगा इस बात से, ठीक है? पीजिए साहेब, क्योंकि ये खुदा की तरफ से बड़ी खूबसूरत ये स्टोरी है। ऐसा ही हुआ जब उसने ऐसा ही पाया तो लिखा है उसने आसमान के खुदा के आगे सर झुकाया। किसके आगे? आसमान के खुदा के आगे सर झुका के कहता है ऐ मेरे आका अब्राहम के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू मुझे ठीक राह पे चला कर लाया है। आमीन। आमीन। तो फिर जब उस बेटी को बुलाया गया कि क्या तू जाना चाहती है, तो उन्होंने कहा कि हम उससे भी पूछते हैं भाई हमारी बेटी क्या कहती है। तो खुदा के कलाम में लिखा, उसने कहा कि मैं जाऊंगी। तो जब वो जाती है तो उन्होंने उसको एक दुआ दी। मेरे ख्याल में पता नहीं आपने ये दुआ पढ़ी है या नहीं पढ़ी, लेकिन मैं आज पढ़ के सुनाता हूं कि उन्होंने अपनी बेटी को रुखसती के वक्त क्या दुआ दी। आमीन। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है उसकी 57, 58 और 59 याद 3 याद पढ़ना चाहता हूं, गौर से सुनिए। लिखा है उन्होंने कहा हम लड़की को बुलाकर पूछते हैं कि वो क्या कहती है। तब उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा क्या तू इस आदमी के साथ जाएगी? उसने कहा जाऊंगी। उसने कहा जाऊंगी, क्योंकि उसको पता चल गया था कि मेरा अज़वाजी सफर खुदावंद की तरफ से शुरू हुआ है। आमीन। आमीन। उसने कहा मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी दाइया और अब्राहम के नौकर और उसके आदमियों को रुखसत किया। और रुखसत किया कैसे, ये बात आपको बताना चाहता हूं। लिखा है और उन्होंने रिबका को दुआ दी।
उन्होंने रिबका को दुआ दी। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਨੇ ਆ पता ना की देने उन्हें लग जाएगा तारू पता की देने ठीक है ना उन्होंने क्या दी दुआ दी और दुआ क्या है और उससे कहा ऐ हमारी बहन तू लाखों की माँ हो किन की तू लाखों की माँ हो और तेरी नस्ल अपने कीना रखने वालों के फाटक की मालिक हो आमीन आमीन सब बोले आमीन आमीन। क्योंकि ये खुदा का वो प्रॉमिस है जब इसहाक पैदा नहीं हुआ था अभी वो इस दुनिया में नहीं आया तो खुदा ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे बेऔलाद जाने नहीं दूंगा क्योंकि उसने गिला किया कि खुदा मैं बेऔलाद जाता हूं तो खुदा ने उसको उंगली से पकड़ा और आधी रात को खुदा उसको बाहर ले गया और खुदा ने कहा आसमान के अगर तू तारों और सितारों को गिन सकता है तो तेरी औलाद को भी कोई गिन सकेगा अगर कोई रेत के जर्रों को गिन सकता है तो तेरी औलाद भी गिन सकेगा ना हम रेत के जर्रे गिन सकते हैं ना हम तारे और सितारों को गिन सकते हैं आमीन आमीन। आज पूरी दुनिया अब्राहम इसहाक और यकूब का नाम लेकर दुआ करती है और यही बरकत उन्होंने दी ऐ हमारी बहन तू कितनों की माँ हो बोले बोले लाखों की और ये बातें बड़ी दूर की हैं क्योंकि यहीं से चलती चलती बात बोइस तक पहुंची बोइस से फिर यसी पैदा हुआ यसी से दाऊद पैदा हुआ और दाऊद से हमारा निजात देंदा यीशु मसीह पैदा हुआ आमीन आमीन। हमारा यीशु मसीह दोनों जहानों का मालिक है उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार ये देखे कितनी बड़ी बरकत है और ये बरकत यहां से ट्रांसफर हुई अब्राहम से इसहाक में इसहाक से यकूब में और यकूब में चलते 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 ये दाऊद तक आके रुकी और पतरस कहता है कि यीशु मसीह दाऊद की असल और नस्ल से है आमीन आमीन। ऐसी बरकत दे अपनी बेटियों और बेटों को ऐसे अच्छे अल्फाजों से उनको रुखसत करे कि जो उनका ज़वाजी सफर है वो जब तक दुनिया में रहे वो बायस बरकत हो आमीन आमीन। सब बोले आमीन आमीन। आइए अपने सर को दिखाते आंखों को बंद करते हैं हम शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं बरकत की दुआ करते हैं